बिहार से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है। चिराग पासवान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि ये वीडियो पुराना है, लेकिन फिलहाल चर्चा में बना हुआ है और इस वीडियो में चिराग पासवान अपनी लाइंस का रिहर्सल करते दिख रहे हैं, जिसने बिहार की सियासत को गर्म कर दिया है। ये वीडियो उस वक्त का है जब चिराग पासवान अपने पिता की शोक सभा में ये वीडियो शूट कर रहे थे और इस वीडियो में चिराग कह रहे हैं कि मैं तो लाइन भूल गया। फिर उन्होंने कहा कि एक लाइन मेरे तमाम प्रत्याशियों वाली भी है, उसे भी लेंगे। फिर वो बोले, पगला गए हो का भाई, हम बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को समर्पित करने पर आ गए हैं। चिराग पासवान का ये वीडियो बिहार की 243 सीटों पर क्या असर डालेगा, हमारी इस खास रिपोर्ट में आप देखिए। बिहार की सियासत में एक नया तूफान उठने को तैयार है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने हुंकार भरी है और ऐलान किया है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सभी 243 सीटों पर ताल ठोकेंगे। आखिर क्या है चिराग का मास्टर प्लान और क्यों मच रही है बिहार की राजनीति में हलचल, आइए विस्तार से समझते हैं। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए चिराग ने कहा कि वो बिहार की सभी पार्टी पर चुनाव लड़ेंगे और ये भी कह दिया है कि बिहार के लिए नहीं बल्कि बिहारियों के लिए बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। आरा के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में रविवार 8 जून 2025 को लोजपा रामविलास के नव संकल्प महासभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला, वहीं एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। चिराग ने साफ कहा कि मेरी पार्टी एनडीए गठबंधन को मजबूत करने के लिए बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मेरा लक्ष्य है कि एनडीए जीत की ओर बढ़े। बिहार को फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। मेरा गठबंधन सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। बिहार को फर्स्ट और योग को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ आगे निकला हूं। हालांकि चिराग पासवान ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि वह स्वयं किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और इस निर्णय को पूरी तरह से जनता पर छोड़ दिया है। उनका कहना था कि जनता का निर्णय सर्वोपरि है, क्योंकि जब उनके अपने ही उन्हें घर से बाहर करने का प्रयास कर रहे थे तब जनता ने ही उनका साथ दिया। चिराग ने वादा किया कि बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाकर वो रहेंगे। चिराग ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नारे को हर घर तक पहुंचाने की अपील की और विपक्ष पर आरोप लगाए कि उनके पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी पार्टी को खत्म करने की साजिश रची गई थी। वहीं अपने संबोधन में चिराग पासवान ने आरजेडी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि जिस जंगल राज की हम बात करते हैं उसके लिए सिर्फ आरजेडी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी बराबर की जिम्मेदार है। यह हमारी सरकार है जिसने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया। पिछले साल उनकी 100वीं जयंती से एक दिन पहले 23 जनवरी 2024 को उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी। चिराग ने शनिवार को भी कहा था कि बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकता हूं, लेकिन सीएम की कुर्सी पर नजर नहीं है। चिराग ने कहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं, ये फैसला मेरी पार्टी के संसदीय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा। खैर, चिराग का हालिया दावा एक बयान नहीं है बल्कि एक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। उनका नारा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बिहार की जनता के बीच खूब गूंज रहा है। उनकी पार्टी का दावा है कि चिराग का नेतृत्व न सिर्फ दलित और पिछड़ों वर्गों को बल्कि हर समाज को एकजुट करेगा। चिराग पासवान की इस हुंकार ने बिहार की सियासत को नया रंग दे दिया है। क्या चिराग का ये दाव एनडीए को जीत दिला पाएगा जैसा कि वो दावा कर रहे हैं, या फिर ये सिर्फ सियासी दबाव की रणनीति है? जवाब तो आने वाले महीनों में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि बिहार की सियासत में चिराग पासवान का ये कदम चर्चा का केंद्र बन चुका है। न्यूज कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।